नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गवर्नमेंट की एक ऐसी लोन योजना के बारे में बताने वाला हूं जिसमें दोस्तों भारत सरकार युवाओं और महिलाओं को 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन दे रही है। और जिसमें सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि आपको 25% से लेके 35% तक की सब्सिडी मिल जाती है, यानी कि आपको छूट मिल जाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप यहाँ से 10 लाख रुपए तक का लोन ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे 2,50,000 रुपए से लेकर 3,50,000 रुपए तक की सब्सिडी मिल जाती है, यानी कि आपको छूट मिल जाती है। और दोस्तों इसमें लोन को रीपेमेंट करने के लिए आपको अच्छा खासा समय मिल जाता है, जिसमें आप आसानी से लोन को रीपेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों कौन सी ये लोन है, कैसे इसके लिए आवेदन करना है और क्या क्या इसमें दस्तावेज लगने वाले हैं, तो सारी चीजें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इसी तरीके की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। दोस्तों इस लोन को लेने के लिए सबसे पहले आपको गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल जन समर्थ पर आ जाना है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप डायरेक्टली इस पेज पर आ जाएंगे। अब कई लोग दोस्तों यहाँ पे जन समर्थ का नाम सुनते ही वीडियो को स्किप कर देंगे, क्योंकि उन सभी लोगों को लगता है कि इस पोर्टल से लोन नहीं मिलता है, क्योंकि वो लोग पहले से ही अपने फॉर्म को गलत तरीके से भर के यहाँ पे बार बार अपने एप्लीकेशन को रिजेक्ट करवा चुके हैं। तो दोस्तों आप अगर गलत तरीके से फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको लोन कैसे मिलेगा, और ये कोई लोन देने वाली पोर्टल नहीं है। इस पोर्टल में आप यहाँ पे 12 स्कीम दी गई है लोन की, यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आप इन 12 स्कीम के तहत आप इन लोन के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं। उसके बाद आप लोन ले सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग स्कीम दिए हुए हैं। स्कीम वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करके यहाँ पे सारे स्कीम्स को देख सकते हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चर लोन दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके आप लोन की एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। उसके नीचे किसान क्रेडिट कार्ड लोन को यहाँ पे दिया हुआ है, उसके नीचे एग्रीकल्चर लोन यहाँ पे दिया हुआ है, उसके नीचे यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी के लिए भी लोन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग लोन के स्कीम्स मिल जाएंगे। तो इस पोर्टल पे दोस्तों आप 12 स्कीम से मिलने वाली लोन के लिए एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। अब यहाँ से लोन लेने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल कर लेना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको अलग अलग कैटेगरी लोन की देखने को मिल जाएगी। ऐसे में अगर आप बेरोजगार हैं और आप एक बिजनेस करना चाहते हैं और बिजनेस लोन लेना चाहते हैं, तो जिसके लिए यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी लोन दिया हुआ है। अब यहाँ से इस लोन को लेने के लिए यहाँ पे आपको चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपका जो बिजनेस है, जो आप बिजनेस करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, वो किस टाइप का बिजनेस है। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। इस कैटेगरी में अगर आपका बिजनेस है तो यहाँ पे आप किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे अदर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको बताना है कि आपका बिजनेस नया है या फिर आपका बिजनेस पुराना है। तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में अगर आप 8वीं पढ़े हैं तो यहाँ पे आपको यस को सिलेक्ट करना है, नहीं तो आपको नो को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में नीचे आना है। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपने एडीपी ट्रेनिंग ली हुई है। अगर आपने ली हुई है तो यहाँ पे आपको यस वाले ऑप्शन को चूज करना है, नहीं तो आपको यहाँ पे नो वाले ऑप्शन को चूज करना है। उसके बाद में नीचे आना है। यहाँ पे आपको अपने बिजनेस के नेचर को बताना है कि आपका जो बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग है या बिजनेस है, तो जो भी हो उसको अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में नीचे आना है। यहाँ पे आपको अपने जेंडर को सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी कैटेगरी से आप हैं उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में नीचे आना है। यहाँ पे आपको बताना है कि आप एक्स सर्विस मैन है या फिर फिजिकल हैंडीकैप्ट अगर है तो यस को चूज करना है, नहीं तो नो को चूज करना है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ स्टेट्स के नाम दिए गए हैं और कुछ बॉर्डर्स के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप इन स्टेट से या फिर इन बॉर्डर से हैं तो यहाँ पे आपको यस को चूज करना है, अदरवाइज यहाँ पे आपको नो को चूज करना है। उसके बाद में नीचे आना है। यहाँ पे आपको अपनी लोकेशन को सिलेक्ट करना है कि आप अर्बन एरिया से या फिर रूरल एरिया से हैं। उसके बाद में नीचे आना है। यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी में सिलेक्ट करना है इंडिविजुअल को। उसके बाद में आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको बताना है कि आपका जो बिजनेस है उसमें टोटल कितनी लागत होने वाली है, तो उसकी डिटेल्स को आपको यहाँ पे दे देना है। फुल डिटेल्स को आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको बताना है कि आप यहाँ पे इस बिजनेस में कितने पैसे लगा रहे हैं।
और कितने पैसों की लोन की आपको यहाँ पे जरूरत है काम को स्टार्ट करने के लिए। जैसे कि हम किसी भी काम में 6 लाख रुपए यहाँ पे लगा रहे हैं, यानी कि 6 लाख रुपए की यहाँ पे टोटल लागत है और 1 लाख रुपए हम अपनी ओर से इसमें लगा रहे हैं। तो हमारी यहाँ पे जो लोन अमाउंट होगा वो लोन अमाउंट होगा 5 लाख रुपए, यानी कि हमें यहाँ पे 5 लाख रुपए लोन अमाउंट की जरूरत है। तो इस डिटेल्स को आपको फिल करने के बाद में आपको चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जिसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोन के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशन, यू आर एलिजिबल फॉर 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन। हम यहाँ पे प्रधानमंत्री की बिजनेस लोन स्कीम PMGEP के तहत यहाँ पे हम 5 लाख रुपए तक की लोन ले सकते हैं। हमें यहाँ पे इजीली 5 लाख रुपए की लोन मिल जाएगी, जिसमें हमें 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी भी मिल जाएगी। और इस लोन का 15 साल का टेन्योर रहने वाला है, यानी कि हमें यहाँ पे 15 साल में इस लोन के अमाउंट को रीपेमेंट करना होगा। और हमें यहाँ पे लोन लेने पर 35% की सब्सिडी भी मिल रही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ जो इसकी मंथली EMI होगी वो 5 या 70 रुपए की होगी, ये आपको मंथली पेमेंट करना होगा। इस लोन को लेने के लिए आपको लॉग इन टू अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपने मोबाइल नंबर को फिलअप करना है। उसके बाद में ये जो कैप्चा दिया है उस कैप्चा को आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद में यहाँ पे कंसेंट देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे ओपन होके आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको रीड आउट करके नीचे आना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद में टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएंगे, इसको रीड आउट करके नीचे करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद में डिस्क्लेमर आ जाएगा, यहाँ पे भी आपको रीड आउट करके नीचे करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और एग्री पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंसेंट आ जाएगा। उसके बाद में गेट OTP पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगी, उस OTP को आपको यहाँ पे फिल करना है कुछ इस तरीके से। जैसे आप OTP को यहाँ पे टाइप करेंगे तो आप दोबारा से इस पोर्टल पर आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन दिखेगा, इसी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी आपके सामने, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो अब यहाँ पे आपको कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दोबारा से प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आप गवर्नमेंट के एक न्यू पोर्टल में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहीं से दोस्तों आपको मेन फॉर्म को फिल करके यहाँ पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है अप्लाई फॉर न्यू यूनिट का, तो यहाँ पे आपको अप्लाई वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। दोस्तों यही मेन फॉर्म है और इसी फॉर्म को आपको यहाँ पे फिलअप करना है लोन को लेने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा का पूरा फॉर्म यहाँ पे आपके सामने ओपन हो गया है। इसमें दोस्तों आपको अपनी मेन डिटेल्स को फिलअप करना है, जैसे कि आपका नाम हो गया, आपका जेंडर हो गया, आपका स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया। इसके बाद में नीचे आते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको अपने फुल एड्रेस को फिलअप करना होगा। एड्रेस को फिल करने के बाद में नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अपनी EDP ट्रेनिंग की डिटेल्स को बताना होगा। अगर आपने ली है तो आप फिल कर सकते हैं, नहीं तो आपको इसको छोड़ देना है। उसके बाद में नीचे आना है और यहाँ पे आपको अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स को देना है, जिस बैंक अकाउंट में आपको लोन का अमाउंट चाहिए। अगर आपको यहाँ पे कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो इस साइड में हिंदी और इंग्लिश में फॉर्म को भरने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जिसको आप पढ़ के इजीली इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको इनको पढ़ के इस फॉर्म को फिल करना है। और इसके बाद में नीचे में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सेव एप्लीकेंट डेटा, इसी के ऊपर आपको क्लिक करके फॉर्म को यहाँ पे सबमिट कर देना है। जिसके बाद में दोस्तों आपका ये फॉर्म है वो गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए चला जाता है, जिसमें आपके द्वारा भरी गई सारी डिटेल्स सही पाई जाती हैं और आप लोन के लिए एलिजिबल भी होते हैं। तो यहाँ पे आपको इस लोन का अमाउंट जो भी आपको चाहिए था वो आपके अकाउंट में भेज दिया जाता है। लोन के बारे में दोस्तों आपको ईमेल पे या फिर आपने जो भी कॉन्टेक्ट नंबर दिया है उस पर कॉन्टेक्ट करके आपको बता दिया जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ से लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों सारा प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन इसके बाद भी आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।